करीब करीब 11 घंटे बाद निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। कल निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों से लेकर सुरक्षा कर्मियों तक की तैनाती कर दी गई है। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती भी की गई है। कुल 37 जिलों के वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। दरअसल इस बार का निकाय चुनाव कई मुद्दों पर अहम माना जा रहा है। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, लिहाजा 2024 से पहले यूपी में सियासी दलों की अग्नि परीक्षा भी है। निकाय के रण में कौन कितना काबिल है, जनता की पसंद कौन है, शहर की कुर्सी पर जनता किसको काबिज करती है, यह सब 13 मई को क्लियर हो जाएगा। माना जा रहा है कि 2023 का निकाय चुनाव बहुत हद तक 2024 का रास्ता क्लियर कर देगा। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, क्या निकाय का पहला राउंड 24 का काउंटडाउन है। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। यूपी निकाय चुनाव में सभी दलों ने अपने सभी दांव चल दिए हैं। अब कल पहले चरण के लिए 37 जिलों में वोटिंग होगी। निकाय चुनाव का पहला चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव के पहले चरण में 2 दर्जन मंत्रियों की साख दांव पर है। सीएम योगी के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में भी पहले चरण में ही चुनाव है। वहीं डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक के क्षेत्र में भी पहले चरण में ही निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में तो पार्टी को चुनाव जीतना ही है, साथ ही प्रभार वाले जिले में भी कमल खिलाने की जिम्मेदारी निभानी है। चुनाव में मंत्रियों के राजनीतिक कौशल के साथ प्रशासनिक दक्षता की भी परीक्षा हो रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी। लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जो काम हम लोगों ने नगर निकाय क्षेत्र में सरकार के माध्यम से राज्य की और केंद्र की सरकार की योजनाएं हम लोगों ने काम किया, हमने पूरी ईमानदारी से सारा विषय जनता के बीच में हम लोगों ने रखा है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद इस निकाय चुनाव में मिलेगा और भाजपा 100% मेयर, अधिकांश नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव जीतेगी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंशा यूपी की कई मेयर सीटों पर अपने प्रत्याशी को जिताने की है। बीते 16 साल से सपा यूपी की किसी सीट पर अपना मेयर जिता नहीं पाई है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए नगर निकाय चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ये भी पता है कि निकाय चुनाव में बीजेपी और योगी सरकार का चला आ रहा जीत का सिलसिला रोक पाना आसान नहीं है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी जीत का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण में समाजवादी पार्टी को जनता वोट देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में नाले नालियां साफ नहीं हुई हैं, सड़क खड़ंजे बने नहीं हैं, इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में गई थी और जनता का अपार जन समर्थन समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को मिला है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हराने का काम करेंगे। सभी दल निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। यही वजह है कि इस चुनाव में लोकल मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या निकाय चुनाव में बाजी मारने वाली पार्टी लोकसभा चुनावों में भी जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो निकाय का काउंटडाउन है, लेकिन क्या 2024 को लेकर के रास्ता साफ हो जाएगा? पहले राउंड में क्या 2024 को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो जाएगा? चर्चा शुरू करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे अलग अलग जिलों से, वहां का हाल बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस बार के निकाय चुनाव किन किन चीजों के लिए खास होने वाला है, ये आपको बताते हैं। दरअसल 2024 का रास्ता तय हो जाएगा इस चुनाव से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यूपी में किसकी लहर है, यह भी तस्वीर साफ हो जाएगी। सरकार के काम से जनता खुश है या नाखुश है, यह भी तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। विपक्ष की स्वीकार्यता कितनी है, विपक्ष को मिलने वाले वोट से यह तय हो जाएंगे। कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी, जवाबदेही दी गई थी उनके जिले की, प्रभारी जिलों की। नेताओं का कद और वजूद कितना है, यह भी तय हो जाएगा। मुस्लिम वोट किसकी तरफ है, यह भी तय हो जाएगा, क्योंकि इस बार बीजेपी ने भी मुस्लिमों को टिकट दिया है, तो वोट कितना मिलता है देखना होगा। सपा का जाति फैक्टर कितना कामयाब रहता है, इसके अलावा बसपा कांग्रेस की कितनी जमीन बची है, दर की है, यह भी साफ हो जाएगा। अखिलेश का गठबंधन कितना सफल रहता है, यह भी पता चल जाएगा। तो ये जो तमाम सवाल हैं, इस पर हम चर्चा भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 का जो रास्ता है वो क्या नगर निकाय
चुनाव से होकर के जा रहा है, अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि कुछ राजनीतिक दल इससे इनकार करते हैं। समाजवादी पार्टी ये स्वीकार नहीं करती है कि नगर निकाय चुनाव है, लोकल मुद्दों पर चुनाव है और इसका इंपैक्ट लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा। यह समाजवादी पार्टी की सोच है। तो बुरखे में आ रही महिला वोटर की पहचान भी हो, यह अब मांग की गई। बीजेपी की तरफ से पहचान के बाद ही वोटिंग की अनुमति दी जाए। बीजेपी की तरफ से कहा गया है निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होना है और उससे पहले बीजेपी ने बुरखे में आ रही महिलाओं की पहचान करने के लिए कहा है, वोटर्स की पहचान करके उन्हें वोटिंग का अधिकार मिले, वोटिंग की इजाजत मिले, ये डिमांड कर रही है बीजेपी। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में शरीक होने के लिए। ओम प्रकाश सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, सुभाष यादव हमारे साथ प्रवक्ता एसबीएसपी के मौजूद हैं, रुद्र प्रताप दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, अब्दुल अहमद बीएसपी के नेता भी हमारे से जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से जुड़ रहे हैं और विनय सिंह गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले रुख कर लेते हैं, गुफरान का रुख कर लेते हैं। गुफरान हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान, वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई, लेकिन प्रयागराज को लेकर के इस बार बहुत चर्चा रही और प्रयागराज के मुद्दे पर सियासत भी बहुत होती रही। क्या यह ऐसा मसला है जिस पर प्रयागराज की जनता कम से कम इस पर वोट करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर प्रयागराज हमेशा से, चाहे कोई भी चुनाव हो, नगर निकाय की बात करें, विधानसभा की या फिर लोकसभा, हमेशा से केंद्र बिंदु रहा है प्रदेश का। ऐसे में इस बार का भी जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक दो नहीं बल्कि तीन जो बड़े नेता हैं वो यहीं से निकलते हैं। चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो सूबे में कैबिनेट मंत्री हैं वो यहीं से आते हैं। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी, बहुत बड़ा कद है, ये सारे नेता जो है बीजेपी से आते हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो रेवती रमन सिंह जो कभी मुलायम सिंह यादव के बहुत खास रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, उनका कद किसी से छुपा नहीं है। तो ये तमाम जो बड़े नेता हैं, इनके बीच ये चुनाव जो है ये अपने आप में ये तय करेगा कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव होना है 24 में, इस चुनाव का जो रिजल्ट है 24 तक जाएगा। यहां पर अगर बात करें सपा की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें या बीजेपी की बात करें, अभी तक की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो मजबूती देखने को मिली है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से देखने को मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे, डिप्टी सीएम यहां पर पहुंचे थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे। जिस तरीके से तमाम मुद्दे, खास करके माफिया राज का जब खात्मा हुआ है तो उसका जिक्र किसी से भी छुपा नहीं है और हर जगह इस बात को लेकर के चर्चा भी है। तो ये भी कहीं ना कहीं से बीजेपी इसको भी भुनाने की जो कवायद है वो करेगी। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो यहां पर प्रचार में कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। ये अपने आप में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा दंड भी दे सकता है। चलिए विनय का रुख कर लेते हैं, गोरखपुर समाज साथ जुड़े हुए हैं। विनय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाते रहते हैं लेकिन चुनाव प्रचार के लिए भी गए और तमाम वर्गों के साथ सीधा संवाद किया उन्होंने। जी बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव की कमान खुद संभाल लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गोरखपुर जिला ही नहीं गोरखपुर मंडल में लगातार जो है लोगों से बातचीत करते रहे, चिकित्सक सम्मेलन किए, व्यापारियों का सम्मेलन किए और कई जनसभाएं भी की। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब जनसभाएं कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि पहले की सरकारों में पहले जमीन कब्जा हो जाती थी, व्यापारियों से रंगदारी वसूली जाती थी, लेकिन अब भयमुक्त हो चुका है प्रदेश। तो निश्चित तौर पे जो व्यापारी संगठन के लोग हैं, निश्चित तौर पे वो लोग माफिया राज खत्म होने के बाद काफी खुश हैं और जो अपराध का जो ग्राफ गिरा है, जो पहले गोरखपुर में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि मच्छर और माफिया गोरखपुर में पहले जाने जाते थे लेकिन अब दोनों खत्म हो चुके हैं। जैसे नालों की सफाई होगी, नाला बंद हो गए, जो नाले खुले नाले थे जिसमें मच्छर निकलते थे वो बंद हो गए, माफिया खत्म हो गया। तो इस पे जी बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ, आपके इस पास लौटेंगे। लेकिन ओम प्रकाश